हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड टॉक करेंगे जो हम एसिड बेस और साल्ट के बारे में इम्पोर्टेंट चीज के बारे में जानेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट। आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के बारे में जानेंगे, एसिड के बारे में। एसिड जैसे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फूड्स मटेरियल्स होते हैं जो हम लोग दिन प्रतिदिन उसका लगभग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जानेंगे कौन से फूड्स मटेरियल्स में कौन से एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे विनेगर जो होते हैं, विनेगर में एसिटिक एसिड पाए जाते हैं। टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड पाए जाते हैं। जितने भी विटामिन्स होते हैं जो विटामिन सी के रूप में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, उसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जानते हैं। विटामिन सी नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड। जो एंट स्टिंग जो होते हैं, जो चींटी जब काटता है इंसान को, वो एंट स्टिंग हो गए, उसमें जो होता है फॉर्मिक एसिड होते हैं। उसमें फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। ये सभी एसिड के कई रूप होते हैं जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं। जिसका निर्माण जो होता है, इसके बारे में अगर हम लोग इंडिकेट्स करेंगे, किस तरह से हम लोग उसके बारे में जानेंगे, उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स जो होता है, इंडिकेट करता है, पहचान करता है कौन सा ऑब्जेक्ट एसिड है, कौन सा ऑब्जेक्ट बेस है, और इंडिकेटर्स का काम होता है। इंडिकेटर्स जो होते हैं, इट प्लेस important role in our life. According to this object, we can know what types of things base and what types of things is acid. इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संसार में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वे सभी ऑब्जेक्ट्स को हम चेक कर उसके बारे में हम जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक ऑब्जेक्ट को हम चेक कर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे। लिटमस पेपर जो होता है नेचुरली ऑब्जेक्ट होता है, यह इंडिकेटर्स होते हैं। इस इंडिकेटर्स का जो सोर्स होता है मेनली लाइकेन होता है। लाइकेन जो होते हैं वो दो ऑब्जेक्ट से बना होता है, फंगस और एल्गी। फंगस जो होते हैं वो होस्ट ऑब्जेक्ट होता है जो पूर्ण रूप से एल्गी पे डिपेंड होता है। एल्गी जो होते हैं वो बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट मेक्स ऑन फूड एंड बोथ डिपेंड ईच अदर। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे पर पूर्ण रूप से डिपेंड होते हैं। वे दोनों के मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है, और लाइकेन से जो होता है लिटमस पेपर का निर्माण होता है, जो पूर्ण रूप से नेचुरली होते हैं। यह जो होते हैं कलर के अकॉर्डिंग टू इट्स इंडिकेट्स बाय कलर
इसके लिए हम एक फॉर्मूला है BAR. According to its, B can indicate what types of things is acid and what types of these things is base. लिटमस पेपर जो होता है वह पर्पल कलर का होता है, यानी कि हल्का बैगनी कलर का होता है। जब हम वाटर में उसको डालेंगे, जब हम वाटर में जब डालते हैं तो जब वह ब्लू से जब रेड होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि इफिशियंसी ऑफ एसिड है। When we can pour down in water and blue change in red, then we understand that object is acid. That object is acid. और वही जो होता है अगर रिवर्स कर जाए, यानी कि रेड कलर जो होते हैं या ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तो हम समझेंगे इसमें इफिशियंसी ऑफ बेस है। ये सभी चीज हम लोग इसमें जान सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन को हिंदी में हम अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। यह भी जो होता है बहुत ही हार्मफुल होता है। यह जो होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद जब रेन ड्रॉप में इंक्लूड्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उससे एसिड रेन का निर्माण होता है, जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। वातावरण के लिए हार्मफुल होते हैं, प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं। इसका मुख्य कारण जो होता है, इसका एसिड रेन का मुख्य कारण होता है फॉसिल्स फ्यूल, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल हो गए। ये सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स जो वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्री से जो प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे भी जो होता है एसिड रेन का इफिशियंसी बढ़ता है, जिस कारण सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कुछ एक्ट बनाए गए जिससे इकोसिस्टम को इस्टेब्लिशमेंट किया जा सके और पर्यावरण को स्वच्छ किया जा सके। हम प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है, जब हम भारतीयों का एक फंडामेंटल ड्यूटीज बनता है जो आर्टिकल 51 में वर्णन किया गया है। हम स्वच्छता के प्रति भी अग्रसर रहेंगे। हम अपने देश को किस तरह से स्वच्छ बना पाएंगे, हम अपने पर्यावरण को किस तरह से स्वच्छ बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे। हम जो हैं, हम लोग बहुत इसके बारे में विभिन्न प्रकार के तथ्य के बारे में भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी जानेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? यह जो है, यह एक ग्रीडी एक्टिविटी है जो पर्यावरण को स्वच्छ करने और पर्यावरण को अधिक इम्पावर्ड बनाने के लिए प्यूरिफाई करने का यह एक एक्टिविटी है, एक प्रोग्राम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ यह होता है, हम लोग जिस रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस रिसोर्स का हम बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम लोग खुद करेंगे और हमारे आने वाले न्यू जनरेशन जो हैं उसके लिए भी हम लोग बचाकर रखेंगे, जिसके कारण किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम भविष्य में उत्पन्न न हो। सरकार द्वारा ग्लोबल लेवल पर, कंट्री लेवल पर इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम बने हैं। कॉप, जो इन्वायरमेंट को संरक्षित किया जा सके, किस तरह से किया जा सके, जिसमें ग्लोबल लेवल के लीडर्स लोग बैठते हैं और बैठने के बाद पर्यावरण के संरक्षण के संबंधित नियम पास करते हैं। और
इन्वायरमेंट जो होता है ये हमारे जीवन में वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से ही हमारा जीवन स्वच्छ और हार्मफुल बनता है। अगर हमारा इफ आवर इन्वायरमेंट में बी प्यूरिफाई and ethical, then our generation and we all are live with good ways. Thanks.